सख्ती के साथ 8 मिनट में जो कहा उन्होंने, उसी का इम्पैक्ट। अनुराग जी, हमारे लिए तो गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग ही कहता हूं कि हमें फील वैसे ही आ रहा है। ये हम लोग अपने घोड़े बिना बात के दौड़ा रहे थे ना कि पॉज हो जाएगा, दरें कम बढ़ेंगी, उन्होंने बस सच का सामना करा दिया, ऐसा मानू ना? या जी आशीष नमस्कार। देखिए, हम्म। एक तो बधाई हो, मैच तो कम से कम जीत गए हैं, दिन चाहे कैसा भी शुरू हो। नहीं देखिए, इसमें आशीष, इसमें एक कॉन्टेक्स्ट है और वो कॉन्टेक्स्ट के साथ इसको देखना होगा। आपने भी कुछ कीवर्ड्स कहे हैं, मैं तीन चार पॉइंट्स बता देता हूं उन्होंने क्या कहे। हम्म। अब उन्होंने कहा कि रेस्ट्रिक्टिव स्टैंस लॉन्गर समय समय के लिए हमें रखना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर जल्दी पॉलिसी लूजन कर देते हैं तो रिस्क रहता है कि इन्फ्लेशन बाउंस बैक कर जाएगा। तीसरा उन्होंने कहा कि पब्लिक एक्सपेक्टेशंस बहुत जरूरी हैं। अगर पब्लिक एक्सपेक्टेशंस में इम्बाइब हो जाता है, इन्फ्लेशन एम्बेड हो जाता है, तो फिर उसको एंट्रेंस्ड इन्फ्लेशन को निकालने में बड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि वेज और प्राइस स्पाइरल का स्पाइरल शुरू हो जाता है। और तीसरा चौथा उन्होंने कहा कि देखिए, हम जब तक काम खत्म नहीं हो जाता वो खत्म रुकेंगे नहीं। अब इनमें से आशीष कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उन्होंने पहले नहीं कही। राइट, तो एक तो ये है कि वो तमाम पहले से ये कह रहे थे, लेकिन इस बार फर्क ये रहा कि स्पीच सिर्फ 8 मिनट की थी। पहले 1 घंटे के क्वेश्चन में हर कोई अपने मतलब की कुछ ना कुछ मीनिंग निकाल लेता था। तो एक तो ये हुआ। दूसरा ये रहा कि एक वो कॉन्टेक्स्ट अगर हम समझे आशीष इसका ना, तो 2018 में उन्होंने तकरीबन सेम कोशिश की थी, लेकिन 2019 में उनको अपना यू टर्न लेना पड़ा था। वो जो पॉवेल का पिवट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, उसका छोटा सा हिस्ट्री आशीष ये है कि देखिए, 2018 के दिसंबर तक 2.25 से 2.5 की रेंज में फेड ने रेट बढ़ा दिए थे। अच्छा, ये क्यों बढ़ाए थे? बिकॉज ट्रंप साहब ने एक तो चाइनीज गुड्स पे टैरिफ लगा दिए थे, सेकंड उन्होंने टैक्स ब्रेक्स दे दिए थे। अब और यही टीम थी, पॉवेल साहब ही थे। तो इन्होंने एंटिसिपेट किया फेड ने कि ये लिक्विडिटी सिस्टम में आने से, इन्फ्लेशन और टैरिफ आने से इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। तो वो एंटिसिपेट करके इन्फ्लेशन को उन्होंने ऑलरेडी रेट्स बढ़ाए 16, 17, 18 में। और 18 में दिसंबर तक 2.75 तक पहुंच गए थे। उन्होंने कहा फिर कि 2019 में दो और रेट हाइक्स लेंगे। लेकिन जून 2019 में, जून या जुलाई में आके उन्होंने रेट कट करने शुरू कर दिए और बाई दिसंबर 2019 वो वापस 1.75 पे पहुंच गए। और उसको मार्केट फेमसली कहता है कि वो फेड का पिवट था। अब उसमें आशीष, अगर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर दो बातें उसमें गए तो फेड ने वो एक अपनी मिस्टेक मानी। क्या मिस्टेक मानी? दो मिस्टेक्स थी। एक, उन्होंने कहा कि देखिए, हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये इन्फ्लेशन आ जाएगा जो नहीं आया। तो ये हमारी एक ये मिस्टेक थी। सेकंड, हम ये सोच रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट एक 4.5% पर पीक आउट कर चुका है और अब इस लेवल से नीचे अनएम्प्लॉयमेंट जाएगा तो उससे भी इन्फ्लेशन आएगा। जबकि अगले एक साल में उन्होंने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल और 3.5 पे ड्रॉप कर गया और तो भी इन्फ्लेशन नहीं आया। तो ये फेड के तमाम, और यही नील कश्करी एंड बुलर्ड और ये सेम टीम थी तकरीबन। तो इन्होंने, आई थिंक, ये हम्बल पाई का स्वाद उस समय चख चुके हैं। मार्केट एक पिवट देख चुका है कि फेड का एग्रेसिव स्टैंस आता है, लेकिन जैसे इकोनॉमी में वीकनेस आती है जो 2019 में आई, तो वो रेट काट देते हैं। तो आशीष, थोड़ा सा एक ये लंबा आंसर है, बट ये इसका बैकड्रॉप था। तो मार्केट ने वही सोचा कि अब ये ऑलमोस्ट पिवट के करीब पहुंच गए हैं और अगले साल कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी में स्लो डाउन आते ही इनको रेट काटने होंगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट है आशीष। उस पर मैं कहूंगा कि अगेन, हर समय मार्केट में दो मत होते हैं। अब कभी एक तरफ की जीत होती, कभी दूसरी तरफ की। अच्छा अनुराग जी, एक स्थिति के बारे में बात करते हैं अब, जो स्थिति शायद हमने अपने करियर में कभी नहीं देखी है, और वो है डॉलर का लेवल। इट्स 109, 109। आई थिंक ये लगभग आप समझ लीजिए जुलाई 2002 का लेवल है। अनुराग जी, ये जो पिछले 2 महीने थे, जुलाई और अगस्त, जब ये लग रहा था कि जनाब इन्फ्लेशन थोड़ी सी कंट्रोल में है, रेट हाइक की प्रोसेस यूएस में इतनी सीवियर, शार्प और सब्सटेंशियली हार्ड नहीं रहेगी, तब सबसे बड़ा एडवांटेज इंडियन मार्केट्स ने लिया, फ्लो टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट्स, और उसमें भी इंडिया ने बहुत अच्छा किया। मैं सिर्फ इन 2 महीनों के इंस्टेंस के तौर पे ले रहा हूँ। अगर आप चाइनीज मार्केट से भी कंपेयर करें, हमने आउट परफॉर्म किया एंटायर, अगर आप देखें एशिया को, इमर्जिंग मार्केट्स को। अब इतना स्ट्रॉन्ग डॉलर, यूएस में बहुत शार्प रेट हाइक की अगर आप देखें जो अप्रोच अब नजर आ रही है, ऐसे में इमर्जिंग मार्केट्स एंड स्पेशली फ्लो टुवर्ड्स इंडिया क्या फिर थमते या फिर एग्जिट होते हुए नजर आएंगे आपको?
तो वीरू देखिए, एक अगेन इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि सिचुएशन इस समय ग्लोब में ऐसी है कि यूएस इकोनॉमी ऑल्दो काफी स्ट्रांग नजर आ रही है रिलेटिव बेसिस पे, यूरोप बहुत वीक नजर आ रहा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट ऐसा कहीं नहीं रहा कि ग्लोबली ग्रोथ में इंडिया के एक एक्सेप्शन है, बट चाइना भी स्लो डाउन में है, यूरोपियन यूनियन इमेंस स्लो डाउन में है और सीवियर रिसेशन एक्सपेक्टेड है। ऐसे में यूएस इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। तो ये कॉम्बिनेशन की वजह से जो फ्लो डॉलर में आ रहा है वो एक 30-40 सालों से जैसे हमने देखा नहीं है ये लेवल्स डॉलर का, तो वो उसको तकरीबन ब्रीच कर रहा है। तो ये अनएंटिसिपेटेड है और इसका कोई पास्ट प्रेसिडेंस नहीं है जिसको हम कंपेयर कर पाए एग्जैक्टली जहां पर ऐसी सिचुएशन रही है। तो स्ट्रांग तो रहेगा। इमर्जिंग मार्केट देखिए, अगर स्पेशली इंडिया के बारे में बात करें तो अभी तो हमने ये दिखाई दिया है, इंडिया में हमने देखा कि एटलीस्ट अगर एफआईज बेचना भी बंद कर दें तो ही मार्केट काफी अच्छा उछाल ले जाता है। न्यूज ओवरऑल ठीक नहीं है। देखिए, ये तीनों पॉइंट्स आपने बताया कि जियोपॉलिटिक्स और एनर्जी की अनस्टेबिलिटी, अक्रॉस इन्फ्लेशन बढ़ना और ग्लोबल इकोनॉमीज का वीक होना, और इवन यूएस भी अगर हम कहें कि फ्लैट रहता है, ग्रो नहीं करता है, तो ये सारी चीजें कुल मिला के तो बहुत अच्छी खबर नहीं देती है मार्केट्स के बारे में। बट लेकिन लिक्विडिटी भी बहुत बड़ी चीज है। जब तक लिक्विडिटी चल रही है मार्केट्स को कौन रोक सकता है? तो आई थिंक इन रिलेटिव सेंस इंडियन मार्केट्स बहुत अच्छे बैठे हैं। एफआईज बस ज्यादा बिकवाली ना करें तो आई थिंक मार्केट्स तो अपना लेवल मेंटेन कर लेंगे। बट हैविंग सेड दिस वीरू, मुझे इससे आगे छलांग लगाने का भी बहुत अच्छा ज्यादा लॉजिक दिखता नहीं है, क्योंकि उसकी भी बात की भी कोई तुक नहीं बनती। अच्छा अनुराग सर, फिर एक ही सवाल सबके जहन में रह जाता है हमारे, ये सितंबर में 50-75 या इस एग्रेसिव स्टैंड के बाद 1% होने वाला है? तो इसमें आशीष देखिए, ये देखिए अच्छा सवाल है। इस पे अगेन डाइवर्जेंट व्यूज है। देखिए, मेरा मानना और एक मार्केट के एक सेगमेंट का मानना ये होगा आशीष, जो एक उन्होंने मंत्रा दिया ना, हायर फॉर लॉन्गर, तो जैसे इन्फ्लेशन भी थोड़ा हायर फॉर लॉन्गर रहने वाला है, वो ये कह रहे हैं कि दो तरीके हैं, या तो बहुत एग्रेसिवली रेट हाइक कर दें और मार्केट और इकोनॉमी स्पूक होकर के एकदम बैठ जाए। जो तरीका फेड अपनाना चाह रहा है वो ये है कि वो एक 3 का हैंडल ले लेंगे, अबाउट 3.25-3.5 की रेंज में पहुंच जाएंगे, विच इज अबाउट 100 बेसिस पॉइंट और अगली 3 मीटिंग्स में। तो मेरा मानना है कि अगली मीटिंग में 50 ही बढ़ाएंगे। और ये इंडिकेशन तभी आ गया था जब पिछली मीटिंग में उन्होंने 100 बेसिस पॉइंट नहीं किया था, 75 किया था। तो वो एक बार साल के एंड में अगर वो 3.25 से 3.5 के हैंडल में पहुंच जाएंगे और फिर अगले साल एक आधा और 25 बेसिस पॉइंट ले लेंगे, बट वो वहां पर टिकना चाहते हैं थ्रू आउट 2023। तो ये है, और ये मेरे ख्याल से मार्केट के एक सेगमेंट को थोड़ा निराश करता है, स्पेशली नैस्डैक बेसिस स्टॉक्स को, कि वो ऑलवेज कट्स देखना चाहते हैं, वो स्टैग्नेंट हाई रेट्स नहीं देखना चाहते हैं। तो मेरा मत आशीष ये होगा कि वो एक 3.5 के हैंडल पे आकर के वो थोड़ा पॉज लेंगे और रुकेंगे, और फिर वो 25 बेसिस पॉइंट अगर जरूरत पड़ी, नहीं तो वो रुकेंगे। क्योंकि देखिए, वो 2018-19 की वो हम्बल पाई उनको बार बार याद आती है कि कई बार अनएम्प्लॉयमेंट 3.5 रह के भी इन्फ्लेशन नहीं आता है और एंटिसिपेशन में एक्ट करने का कोई तुक नहीं बनता। तो वो दे विल नॉट बी वेरी एग्रेसिव, बट वो ठहरेंगे रेट बढ़ा के। ये अच्छी बात भाई साहब, सारी बातों के बीच में भाई हो सकता है सितंबर में 50 बिप्स की ही तैयारी हो रही हो, साल के एंड तक 3.5% तक जाने का ही मन बनाए। अच्छा अनुराग जी, जाते जाते आपने क्योंकि शुरुआत इंडिया पाक की बधाई के साथ कर दी उस मैच की, ये हमारे यहाँ तो वीरू वीरू सब नोएडा में नाच रहे थे रात में 12 बजे। ये ऐसे न्यूयॉर्क हुआ, यूएस में भी होता है, शिकागो में भी आप लोग रोड पे नाचे क्या? नहीं नहीं, अभी कुछ ऐसे कुछ पटाखे वगैरह तो सुनाई नहीं दिए। और शिकागो में पूरा माहौल भी आजकल ऐसा चल रहा है कि कोई अगर ब्लास्ट की आवाज आती है तो लोग कुछ और ही समझ लेते हैं। तो ये तो कर्टेल था। तो बट हाँ, आई थिंक मेरे ख्याल से अगर कोई वर्ल्ड कप जैसी कोई जीत होती है तो जरूर पटाखे फूटेंगे, बट या अदरवाइज अभी तो फिलहाल तो बैलेंस बजा। बाकी लोगों ने अपने मन में लड्डू फूट लिए हैं, तो आई थिंक वो भी काफी बड़ी बात है। अनुराग सर थैंक यू सो मच। अनुराग जी से रिक्वेस्ट कि भाई 14 को वीरू हम लोग इन्फ्लेशन के आंकड़ों पे रिएक्ट कर रहे होंगे, तब अनुराग जी से वापस बातचीत करेंगे, तब समझेंगे वो जो दरअसल इन्फ्लेशन का आंकड़ा, बाकी यूएस में स्पेसिफिक पॉकेट्स में स्लो डाउन, तब और डिटेल में आगे बातचीत। अनुराग जी बढ़िया, थैंक यू सो मच। ये रही कहानी। अब वो इस एग्रेसिव स्टैंड के बावजूद 50 और 75 के बीच में थोड़ा क्वेश्चन मार्क था, शायद टिल्ट 50 के फेवर में जाता हुआ नजर